बुलंदशहर तशद्दुद मामले के मास्टरमाइंड योगेश राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता रात पुलिस ने योगेश को गिरफ्तार किया है। मुलजिम योगेश 3 दिसंबर को हुए तशद्दुद के बाद फरार था। मुलजिम योगेश राज बजरंग दल का जिला कन्वीनर है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के सियाना गांव में तशद्दुद के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का कत्ल हुआ था। तशद्दुद के सिलसिले में कई अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर यह भी गश्त कर रही है कि योगेश को बजरंग दल के लीडरों ने पुलिस के हवाले किया। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे निखिल ने एडीजी प्रशांत कुमार से बातचीत की। में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। खुद एडीजी प्रशांत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है ये और किस तरीके से गिरफ्तारी हुई इसकी? ये जो योगेश राज जिनकी गिरफ्तारी कल रात को हुई है वो एक नामजद अभियुक्त है और इनके लिए हमारी टीम शुरू से ही लगी थी और उसमें कामयाबी कल रात देर रात्रि मिली है। इनसे पूछताछ चल रही है। इसके अतिरिक्त ये शुरू में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जो इस हिंसक वारदात में जो लोग भी शामिल रहे हैं उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शासन की यही नीति है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शहीद इंस्पेक्टर के परिवार से यही कहा था और शासन की नीति, डीजीपी की नीति, तो उसके तहत हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की है। अन्य लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इनके विरुद्ध जो साक्ष्य हैं जो है उसको एकत्रित करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। तमाम क्या आरोपी योगेश पर जिसको लेकर इसे मुख्य आरोपी घोषित किया गया, क्या सुबोध की हत्या में सीधा आरोपी है? एसआईटी ने या पुलिस ने कभी किसी को मुख्य आरोपी नहीं घोषित किया है। ये चीज़ें मीडिया के माध्यम से समय समय पे जिसकी गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद से कोई दूसरा अभियुक्त को मुख्य आरोपी बना दिया जाता है। तो जिसका जो कृत्य है उसके हिसाब से ही पुलिस उनके विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत करेगी और हमारा प्रयास होगा कि जो हमारे इंस्पेक्टर साहब के मारने में जो लोग भी शामिल हैं उन पे हत्या का और जो लोगों ने राइटिंग की या उकसाने की कोशिश की उस पे उन धाराओं में चीज़ें चार्जशीट कोर्ट में जाएं। पूरे लोग यही पूछना चाहते हैं कि योगेश का रोल क्या था? क्या उकसाने में था, मारने में था या हिंसा को कोई राजनीतिक रंग देना चाहता था? ये जो प्रेरोगेटिव है वो एसआईटी का है। एसआईटी सभी साक्ष्य एकत्रित करेगी और जो साक्ष्य संकलन के बाद कोर्ट में जब चीज़ें प्रस्तुत की जाएंगी तभी ये चीज़ें पता चलेंगी। अभी कुछ भी कहना प्रीमैच्योर हो। चलिए, एक आखिरी सवाल, और कौन से टारगेट्स हैं पुलिस के पास? अब कौन नेक्स्ट है? जहाँ तक मुझे पता है अब 2-4 लोग ही जो मुख्य हैं वो बचे हुए हैं और हम लोग सभी मुख्य लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे हिंसा में उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और उसके बाद से कोर्ट में हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ये थे एडीजी प्रशांत कुमार हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी योगेश राज को गिरफ्तार कर लिया गया है और हिंसा को उकसाने में उसका मुख्य रोल था। न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। बुलंदशहर तशद्दुद के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद न्यूज़ 18 ने मकतूल इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की अहलिया से गुफ्तगू की। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर इत्मीनान जताया। उन्होंने पुलिस एहलकारों पर हमलों को गलत बताया। बुलंदशहर हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज गिरफ्तार हो चुका है। हम इस समय शहीद इंस्पेक्टर सुबोध राज के घर पे हम उनकी पत्नी से बात करते हैं कि आखिर वो इस अब गिरफ्तारी के बाद कितनी संतुष्ट हैं। रजनी जी, अब गिरफ्तारी हो चुकी है, अब कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि जो एक निर्दोष पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला करके इस तरह से गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, आज उनकी हार हुई है। इस तरह लगातार जब पुलिस पे हमले हो रहे हैं, कांस्टेबल की भी हत्या हुई है, तो अब किस तरह से आप देखती हैं इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं उनको? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे बेटे ने सही कहा है। क्या हम अपने आप को देखते हैं हम खुद क्या कर रहे हैं? पुलिस अपना काम कर रही थी, वो सही काम कर रही थी। पुलिस ने कुछ गलत तो नहीं किया था। क्या पब्लिक को इस पब्लिक को अधिकार किसने दे दिया कि पुलिस के ऊपर हाथ, वर्दी के ऊपर इस तरह से आतंकित होकर हाथ उठाना? तो लगातार जिस तरह की अब गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से काफ़ी संतुष्ट हैं और उनका कहना है, लेकिन जिस तरह से वर्दी पे लगातार हाथ उठाया जा रहा है वो सरासर गलत है। कुणाल जायसवाल, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, नोएडा। मुल्क की 10 एजेंसियों को कंप्यूटर की निगरानी के इख्तियारात दिए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। वकील ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जल्द समाअत की दरख्वास्त की है। अर्जी में मरकजी हुकूमत के इस फैसले को चुनौती दी गई है।
अदालत ने अर्जी पर फौरी समाअत से इनकार करते हुए कहा है कि तयशुदा वक्त पर ही अर्जी की समाअत होगी। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। नाज़रीन, आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ऐवान की कार्रवाई में रुख न डालने पर रूल के तहत कार्रवाई लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने टीडीपी अरकान को किया मुअत्तल। 12 अरकान टीडीपी को मुअत्तल किया गया है।